क्योंकि हमारे पास केसेस ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, केसेस ज़्यादातर जो मैंने आपको हाई रिस्क कम्युनिटीज़ बताई कि IV ड्रग यूज़र्स, ट्रांसजेंडर्स, MSM, इवन ट्रकर्स, इवन जेल इनमेट्स, और अब मुझे ऐसा लगता है कि एडोलेसेंट्स यानी कि जो यंग बच्चे हैं उन्हें भी बहुत केयर करने की ज़रूरत है। इन यहाँ से हमारे पास केसेस आते हैं, या ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जब एडवांस डिजीज़ लेवल में हमारे पास पेशेंट आता है तब ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास आते हैं, या एक्सीडेंटल बाज़ुकात होता है। एक्सीडेंटल इन अ सेंस के मुल्क से बाहर जाना था, उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो पता लगा हो अब मैं तो HIV पॉजिटिव हूँ, या किसी को ब्लड डोनेट करने गए और स्क्रीनिंग हुई तो पता लगा हो मैं तो HIV पॉजिटिव हूँ। तो इस तरह के केसेस भी हमारे पास आते हैं। इस सारे सिनेरियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपना ख्याल रखें, हम अपनी हाइजीनी का ख्याल रखें। हम जब जा रहे हो नाई के पास जा रहे हैं, शेव करवाने के लिए जा रहे हैं, तो ब्लेड का इस्तेमाल, नए ब्लेड का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। खून का कहीं ट्रांसफ्यूजन हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहीं हो रही है, तो ये श्योर कर लें कि यार ये तस्दीक शुदा स्क्रीन खून मौजूद है। टीका लगवाते हुए या इंजेक्शन लगवाते हुए हम ये अश्योर कर लें कि यार इस सिरिंज जो है वो बिल्कुल न्यू सिरिंज है, तो बाय दैट वे ये चीज़ें पॉसिबल है और हम कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली क्योरेबल है? क्योरेबल इन द सेंस कि अगर मरीज़ दवा खाता रहे जो हमारे पास मौजूद है, और अगर डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करता रहे, तो ही कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, नियर नॉर्मल लाइफ बिल्कुल गुजार सकता है। इवन नॉर्मल लाइफ से मुराद मेरी ये है कि ही कैन गेट मैरिड, वो बच्चे ले सकता है, वो बाकी सारे काम भी कर सकता है जैसे रूटीन में किया जाता है, बस दवा लेनी है। और दवा तो और भी कंडीशंस में सारी उम्र ली जा सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ होती है, जैसे हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कार्डिक डिजीज़ हैं, तो मल्टीपल जगहों पर लोग सारी उम्र दवा लेते हैं, तो इसलिए हम इसे नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका फर्टिलिटी रेट क्या है? देखिए, अगर तो मैंने अर्ज़ की कि अगर वो दवा ले रहा है और एक नॉर्मल ज़िंदगी दवा लेकर डॉक्टर के मशवरों पर अमल कर रहा है, तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, दैट मीन्स कि फर्टिलिटी रेट बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है। या फर्टिलिटी तो नहीं, मतलब मतलब कि कितना नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है, लोग इससे हाँ, कि कितना फेटल है, किस तरह से हो सकता है। तो अगर वो दवा नहीं ले रहा तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल से जी। ठीक है सर। तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपने बताया कि अपनी सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और अब ये है कि एक घर में लोग रह रहे हैं, वो अपने कपड़े भी शेयर कर रहे हैं, अपने खाने पीने के बर्तन शेयर कर रहे हैं और जूते वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो उनमें स्प्रेड नहीं हो सकता? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। HIV के साथ ना कुछ स्टिग्मा रिलेटेड है, और वो दो तरह का स्टिग्मा है। पहला स्टिग्मा ये है कि वो किसी भी वजह से इन्फेक्ट हुआ हो, तो हमारे जहन में पहला ख्याल यही आता है कि वो किसी इमोरल एक्टिविटी में था तो उसे HIV एड्स हुआ है। तो पाकिस्तान में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इमोरल या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था तो HIV हुआ है। बाज़ औक़ात कॉन्टामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या नीडल्स वगैरह की वजह से भी पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी बात, हमें ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ बैठने से, सेम वॉशरूम यूज़ करने से, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से, स्विमिंग पूल यूज़ कर लेने से, झूठा खाने से, बच्चों को प्यार करने से, कपड़े एक्सचेंज करने से नहीं होता है। हमारे पास अक्सर मिथ्स आती है कि जी वो लाल रंग का केला था और उसके अंदर लाल था, तो मैं उसकी वजह से मुझे डर है कि HIV एड्स ना हो गया हो। तो ऐसा नहीं होता। केले मतलब रेड केला वो उसकी ख़ास किस्म है जो अंदर से रेड होती है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, मच्छर के काटने से नहीं होता, ये एक बड़ा कॉमन मिथ है। हशरातुल अर्ज़ में से कोई भी चीज़ अगर आपको काट ले तो HIV एड्स नहीं होता उससे, तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है। HIV एड्स सिर्फ 3 वजूहत से होता है जो मैं पहले बता चुका हूँ: अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, कॉन्टामिनेटेड नीडल्स या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि मुतासरा माँ से बच्चे को। सिर्फ ये 3 वजह होती है। और जो तीसरी वजह मैंने आपको बताई यानी कि मुतासरा माँ से बच्चे को, उसके लिए भी अगर वो दवाइयों का इस्तेमाल करे, जैसे अभी हम भावलपुर में बैठे हैं और भावलपुर सेंटर हमारा मौजूद है, यहाँ डॉक्टर दानियाल हैं, बाकी लोग भी हैं। इस सेंटर को ये एजाज़ हासिल है कि अभी रिसेंटली ये सेंटर इस्टेब्लिश हुआ और पहली दफ़ा एक मुतासरा माँ हमारे पास आई और जो बेबी डिलीवर हुआ इनकी काविशों से, और उन लोगों ने डॉक्टर्स के मशवरों पर अमल किया, वो बच्चा नेगेटिव हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉसिबिलिटी है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन कैन बी रिवर्टेड या कैन बी स्टॉप्ड विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस बाय डॉक्टर्स। सर, इसमें ट्रीटमेंट अगर शुरू कर लेते हैं तो एक पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर चला गया है, उसको रिवर्स होते होते कितना टाइम लगेगा? कॉम्प्लिकेशंस में जाने के बाद जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत हौसला अफजा नहीं है, लेकिन हमारे पास तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड HIV एड्स की कॉम्प्लिकेशंस के साथ आए और रिवर्ट हुए और दे आर रूटीन में अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़, रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है सर।